तो पति देव ने क्या करा, कुम्हार पास गया, खुद के स्वरूप जैसी एक मूर्ति बनवा लाया, कहा इसको देखती रहना, इसकी पूजा करना। पति देव चला गया, बैठ करके भोजन करती, भोग लगाती, फिर खुद खाती। कुछ दिन बाद पति लौट करके आया, अब वो पत्नी वो मूर्ति स्वरूप पति को भोजन करा रही थी। अब उसका जो असली पति था द्वार पर खड़े होकर गेट ठकठका रहा था, अरे देवी गेट खोलो। अब बताओ आप कि उसे जो उसका नकली पति है महाराज, उसकी सेवा करते रहना चाहिए या फिर जो असली पति आ गया जाकर के द्वार खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? द्वार खोलना चाहिए? हाँ जी या ना जी? भगवान से पूछा क्या करना चाहिए, तो कहा अरे जब उसका असली पति आ गया तो जाकर द्वार खोलना चाहिए। तो लो कन्हैया जवाब तुमने ही दे दिया। हम भी तो यही कहना चाहती हैं कि तुमने ये संसार बनाया है, संसार में नकली रिश्ते बना दिए, कोई परमानेंट रिश्ता टिकता है महाराज? आज हमें हमारे पिताजी का नाम याद है, दादाजी का भी याद होगा, और भाग्य से दादाजी के भी पिताजी का नाम याद होगा। लेकिन बताइए क्या 3 पीढ़ी के बाद में 4थी पीढ़ी का नाम किसी को याद है? अगर हमसे ही कोई पूछ ले तो याद नहीं महाराज। कोई रिश्ता परमानेंट नहीं होता। तो जब रिश्ते परमानेंट है नहीं, संसार में तुमने जो पति वाला रिश्ता बनाया वो नकली है, और आप हमारे इस आत्मा के परमात्मा हो, असली पति हो, तो बताओ कन्हैया हम तुम्हारे पास आएंगे या नहीं? कन्हैया उनके जवाब को सुनकर के खुश हो जाते हैं। पूछा बोलो क्या इच्छा है? कहा प्रभु आपके साथ रास क्रीड़ा करनी है। पूर्णिमा की रात्रि महाराज जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, रास प्रारंभ हो गया महाराज। अब सभी सखियां, जितनी सखियां उतने कृष्ण रास कर रहे हैं, सुंदर सा। अब करते करते महाराज सखियों के मन में अहम आ गया, घमंड आ गया। सुन लीजिए, घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। हमेशा सुनने को आता है कि घमंड किसी भी बात का नहीं करना चाहिए। सखियों ने घमंड किया तो उनके साथ क्या हुआ? गोपियों के मन में घमंड आ गया, आहा लगता है हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ भगवान रास लीला कर रहे हैं। खुद की सुंदरता पर, सौंदर्य पर महाराज अहम आ गया। प्रभु ने जैसे ही देखा कि सखियों के अंदर अहंकार आ गया, तुरंत महाराज सखियों को छोड़ा और श्री राधा रानी के साथ अंतर ध्यान हो गए। अब सखियां ढूंढने लगी, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? सखियां ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते महाराज यमुना जी के किनारे पहुंची। यमुना जी से पूछती है कि यमुना तू ही बता दे, हमारे कन्हैया को देखा क्या? बात करते करते महाराज उन्हें एहसास हुआ कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे मन में अहम आ गया। कन्हैया को लेकर के प्रार्थना करने लगी, प्रभु क्षमा कर दो।